हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 सिविक्स का 6th चैप्टर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे पहले हमने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया था और सारे जो इससे पहले के एक्सरसाइज है वो भी हमने कवर अप कर लिए हैं। तो अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट से हमको कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ये हमको अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म में इसको बना लिया है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। तो यहाँ पे पहला है आपका बाईसाइकिल। बाईसाइकिल आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आएगी। स्कूल हम सब यूज़ करते हैं, जो बच्चे हैं सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आ गया। ट्रैक्टर किसी का भी पर्सनल किसान है, किसी का भी पर्सनल चीज़ है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आएगा। लाइब्रेरी एक पब्लिक प्रॉपर्टी में आएगा जहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ सकता, कोई भी मतलब जहाँ का वो लाइब्रेरी है वहाँ पे बैठ सकता है, पढ़ सकता है। फिर प्लेग्राउंड आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आएगा। हॉस्पिटल आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आएगा। हाउस आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी में आएगा। मोटरसाइकिल आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी में आएगा। पार्क जो है, पार्क या फिर गार्डन, वो आपका पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आएगा। पोस्ट बॉक्स जो है वो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी में आएगा। जो चिट्ठी डालने वाला जो लाल कलर का जो बॉक्स रहता है उसको पोस्ट बॉक्स कहा जाता है। प्लॉ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में आएगा। प्लॉ जो हल होता है उसे कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद हमको देखना है व्हाट आर पब्लिक प्रॉपर्टीज़। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, ये मैंने आपको जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है तभी मैंने अच्छे से समझाया है और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ which are used by all without taking anyone's permissions, like train, roads, school, hospital, playground, etc. Our government builds and maintains them. We all have right on them. They are called public properties and it is the duty of all of us to safeguard them. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती है जिसको हम विदाउट किसी के परमिशन के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सबके लिए बनाई गई है, एक पब्लिक यूज़ के लिए बनाई गई है। जैसे कि आपका ट्रेन हो गया, रोड्स हो गए, स्कूल्स, हॉस्पिटल और प्लेग्राउंड हो गए। तो ट्रेन आपको सभी पता है, रेलगाड़ी होता है। रोड्स जो रास्ते में हम चलते हैं उसे रोड कहा जाता है। स्कूल जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं, हॉस्पिटल जहाँ पे हम इलाज करने जाते हैं, और प्लेग्राउंड जहाँ हम खेलने जाते हैं, जो खेल का मैदान होता है उसे प्लेग्राउंड कहा जाता है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इन्हें बनाता है और इनका मेंटेनेंस करता है। इसलिए हम सभी का राइट है इस पे। ठीक है, हम सभी का राइट है इसमें और इनको पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम इसको क्या करें, सेफ गार्ड करके रखें। ठीक है, हम इसको बचा करके रखें। सेफ गार्ड करके रखें मतलब हमको इसको बचा के रखें, हमको इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था कि कुछ बच्चे जो हैं रेलवे ट्रैक पे जाकर, रेलवे स्टेशन पे जाकर सिग्नल लाइट्स को तोड़ देते हैं। उस तरीके का हरकत हमको नहीं करना है। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू डू इफ समवन इज डैमेजिंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी नियर। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास में क्या कर रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्पल है, टेम्पल में जाके कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है या जो भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हमको क्या करना चाहिए। एज इट इज़ अवर ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। हमारी ड्यूटी होती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखें। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पहले वाले आंसर में। तो अगर कोई ऐसा डैमेज कर रहा है, समवन इज डैमेजिंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी नियर मी, आई विल इन्फॉर्म पुलिस अबाउट दिस। तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हरकत हो रहा है, तो पुलिस आकर क्विक एक्शन लेंगे कि क्या वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच यू यूज़ डेली। तो कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम डेली में यूज़ करते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच आई यूज़ डेली आर कौन से हैं। ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, गार्डन जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, आप रोड पे चलते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए चैप्टर के एक्सरसाइज में बस ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच यू यूज़ डेली। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पे आप दो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको आंसर देना है तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मैं जैसे तुम है ना, और आंसर अगर आप देंगे, अगर कोई आपको कुछ पूछ रहा है तो आंसर आप कैसे देंगे, मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यूज डेली। ठीक है, डेली के बाद क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, और वैसे ही जैसे यहाँ पे देखेंगे है ना, इफ समवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने
क्या है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया है कि हमारी ये ड्यूटी है ना, क्यों, ये इसके लिए, और हम यो ऐसे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है हम जब लिखते हैं तो कुछ पोर्शन हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं उसका आंसर देते समय। बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।